नमस्कार, मैं लक्ष्मी कुमारी, संविदा सहायक प्राध्यापिका, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। आज मैं हिंदी स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर दशम पत्र हिंदी उपन्यास एवं कहानी के अंतर्गत वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रियंवदा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले उषा प्रियंवदा के व्यक्तित्व के विषय में हम देखते हैं। आधुनिक काल की प्रसिद्ध कथाकार उषा प्रियंवदा का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली रहा है। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही वह हमारे बीच अपनी महत्ता प्रतिपादित किए हुए है। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व में यूँ तो काफ़ी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा उनकी माताजी प्रियंवदा, श्री सक्सेना इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ साहित्यिक कवियों ने भी इनके व्यक्तित्व को विशेष प्रभावित किया, जिसमें हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, अमृत राय, निर्मल वर्मा, फिराक गोरखपुरी इत्यादि। इन सभी से प्रभावित होकर उषा जी की साहित्यिक रुचि और भी अधिक बढ़ गई थी। यद्यपि प्रारंभ में उषा जी के लेखन का उद्देश्य अपने साथियों और पारिवारिक सदस्यों से प्रशंसा प्राप्त करना रहा है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वह केवल अपने लिए लिखने लगी। अपने अनुभवों को, मूक विचारों को लेखन के माध्यम से व्यक्त करने लगी। उम्र के साथ साथ उनकी लेखन की प्रतिभा में भी निखार आता गया। उषा प्रियंवदा के व्यक्तित्व की विशिष्ट विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी रही है कि परिवेशगत विसंगतियों और अंतर विरोधों के आगे वे कभी नतमस्तक नहीं हुई। उनके कथा साहित्य में समाज की विडंबनाओं, विसंगतियों, द्वंद्वों, पारिवारिक कटुताओं, विद्रूपताओं का चित्रण है तथा वह अपने युग की सच्चाइयों को बड़ी ही निर्भीकता से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करती है। इसके पश्चात हम उषा प्रियंवदा के जीवन के विषय में देखें। उषा प्रियंवदा जी आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की उच्च कोटि की रचनाकार हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 24 दिसंबर सन 1930 ईस्वी में हुआ। इनका पालन पोषण कायस्थ परिवार में हुआ। साहित्यिक ज्ञान इन्हें अपनी माँ से विरासत में प्राप्त हुआ है। तीनों बहनों में सबसे छोटी उषा जी थी। इनका पालन पोषण इनके बुआ के बड़े बेटे सिब्बन लाल सक्सेना, जो कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, उनके संरक्षण में हुआ। इनके पिता शहर के प्रसिद्ध वकील थे। उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण उषा जी की परवरिश सक्सेना जी ने की, जो कि आर्थिक रूप से तथा बौद्धिक रूप से संपन्न थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने अपना शोध कार्य प्रेमचंद के उपन्यासों पे किया। रिसर्च फेलोशिप के दौरान इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया। सन 1956 से सन 1959 तक दिल्ली के लेडीज श्रीराम कॉलेज में भी अध्यापन कार्य किया तथा पुनः प्रस्थितिवश इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगी। तत्पश्चात फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर अमेरिका प्रस्थान किया, जहां ब्यूमिंगटन, इंडियाना में 2 वर्ष पोस्ट डॉक्टरल स्टडी की और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर किम से उषा जी ने विवाह कर लिया, जो कि फिनलैंड के निवासी थे। लेकिन परिवेशगत भिन्नता के पश्चात इन्होंने अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े हर व्यक्ति को आंतरिकता से मान सम्मान व प्यार दिया।
ये भारतीय वातावरण के साथ साथ पाश्चात्य परिवेश के संपर्क में भी रही तथा युगानुरूप सभी परिस्थितियों से साक्षात करते हुए उन्होंने अपने कथा साहित्य में इन सभी अनुभूतियों को व्यक्त किया। उषा प्रेमदा जी मुख्य रूप से कथाकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम हम उनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह पर चर्चा करेंगे। उनका पहला कहानी संग्रह है जिंदगी और गुलाब के फूल। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। इस कहानी संग्रह में मोहबंधन, पेरम्बुलेटर, जाले, छुट्टी का दिन, कच्चे धागे, पूर्ति, कटीली छाह, दो अंधेरे, चांद चलता रहा, दृष्टि दोष, वापसी, जिंदगी और गुलाब के फूल इत्यादि 12 कहानियां संकलित है। जिंदगी और गुलाब के फूल रचना के अंतर्गत लेखिका ने यह चित्रित करने की कोशिश की है कि किस प्रकार आधुनिकता की होड़ में व्यक्ति अपने आप को छल रहा है। वह एक ऐसी मृत तृष्णा के पीछे दौड़ रहा है जिसका अंत शायद संभव ही नहीं है। दाम्पत्य संबंधों एवं पारिवारिक संबंधों के परंपरागत स्वरूप में भी काफी परिवर्तन आ गया है। इसके बाद उनका दूसरा कहानी संग्रह है कितना बड़ा झूठ। कितना बड़ा झूठ कहानी संग्रह का प्रथम प्रकाशन सन 1972 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी संग्रह में 8 कहानियां हैं। प्रतिध्वनियां, सुरंग, कितना बड़ा झूठ, ट्रिप, नींद, स्वीकृति, मछलियां, संबंध। ये 8 कहानियां इस कहानी संग्रह में संग्रहित है। इन सारी रचनाओं में मानव मन में चल रहे अंतर्द्वंद को चित्रित किया गया है तथा ये अपनी दोहरी मानसिकता के कारण अकेलेपन तथा अवसाद से घिरे रहते हैं तथा सभी कहानियों पर कितना बड़ा झूठ रचना के नामकरण की छाया प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। इनका तीसरा कहानी संग्रह है एक कोई दूसरा। विदेशी सभ्यता एवं संस्कृति से ओतप्रोत एक कोई दूसरा कहानी संग्रह का प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी संग्रह में 7 कहानियां हैं। एक कोई दूसरा, झूठा, दर्पण, कोई नहीं सागर पार का संगीत, पिघली हुई बर्फ, चांदनी में बर्फ पर टूटे हुए इत्यादि 7 कहानियां इस कहानी संग्रह में संग्रहित है। प्रारंभिक 3 कहानियों में नायिका परिस्थितिवश अपने प्यार का त्याग कर देती है। अंतिम 4 कहानियों में नायिका के उन्मुक्त प्रेम का चित्रण किया गया है। इसके पश्चात इनकी चौथी कहानी संग्रह है मेरी प्रिय कहानियां। मेरी प्रिय कहानियां संग्रह में 8 चुनिंदा कहानियों को संकलित किया गया है। कितना बड़ा झूठ, टूटे हुए, पिघलती हुई बर्फ, वापसी, झूठा सच, मोहबंद, छुट्टी का दिन, जिंदगी और गुलाब के फूल इत्यादि। इस कहानी संग्रह में लेखिका ने धन की महत्ता को चित्रित किया है और बतलाया है कि धना अभाव में अपने भी अपने नहीं रहते। इनका कहानी संग्रह फिर आया बसंत। इस
कहानी संग्रह में मेनका, रंभा, उर्वशी, दोस्त, आश्रिता, मान और हठ, नष्ट, नीर, पूर्ति, नई कोमपल, तूफान के बाद, मुक्ता और राशि, अकेली राह, बिखरे तिनके, नया नीड़, फिर बसंत आया। ये कहानियाँ इस कहानी संग्रह में संग्रहित है। इन कहानियों में जीवन के विभिन्न उतार चढ़ावों के चित्रों को विभिन्न अनुभवों के साथ चित्रित किया है। इन कहानियों में लेखिका ने समाज के किसी बड़े मुद्दे पर विचार विमर्श न करके परिवार की छोटी छोटी समस्याओं को चित्रित किया है। इसके बाद जो इनकी अंतिम कहानी संग्रह है वो है शून्य तथा अन्य रचनाएं। शून्य तथा अन्य रचनाएं कहानी संग्रह 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पुनरावृत्ति, प्रसंग, शून्य और आधा जहर, ये 4 कहानियां इसमें संकलित है। इस कहानी संग्रह में समकालीन परिवेश में विभिन्न जीवन मूल्यों, स्त्रियों की बदलती हुई चेतना का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात लेखिका द्वारा रचित एक और कहानी संग्रह है वनवास। वनवास कहानी संग्रह में लेखिका ने वनवास, एक और विदाई, 4 दीवारी जैसी कहानियों में नारी के जीवन की विडंबनाओं को उठाया है। कहानी संग्रह को पढ़ने के पश्चात अब हम उषा प्रेमवदा द्वारा लिखे गए उपन्यासों पर दृष्टि डालते हैं। उषा प्रेमवदा द्वारा रचित पहला उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें। इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। इस उपन्यास में लेखिका ने एक ऐसी नारी का सृजन किया है जो जिम्मेदारियों और सामाजिक दबावों से इतनी असहाय हो गई है कि उसने अपने प्रेम और निजी परिपूर्णता को ठुकरा दिया। इसके पश्चात उषा प्रेमवदा की दूसरा उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1967। इस उपन्यास में विदेशी परिवेश को आधार बनाकर नारी के पारिवारिक संबंधों के टूटन व बिखराव का वर्णन है। इस उपन्यास में एक तरफ पिता पुत्री के अनुराग का तनाव है और दूसरी तरफ मनीष अक्षय के बीच तनाव की स्थिति है, जो अनिश्चितता और सारहीनता के बोध को गहराती है। इसके पश्चात लेखिका का तीसरा उपन्यास है शेष यात्रा। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी है। इस उपन्यास में लेखिका ने एक भारतीय परिवेश में ढली नारी का वर्णन किया है, जो पति को ही परमेश्वर मानकर उनके प्रति समर्पित हो जाती है, किंतु विदेश में उसके वास्तविक जीवन से परिचित होकर उससे संबंध विच्छेद कर लेती है। इस प्रकार दाम्पत्य जीवन में नारी पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन इस उपन्यास में है। 3 उपन्यासों के बाद जो चौथा उपन्यास है वह है अंतर्वंशी। आधुनिक युग के जीवन को इस उपन्यास में वर्णित किया गया है। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। युवा वर्ग में पाई जाने वाली नशीली वस्तुओं के सेवन एवं व्यवसाय को यह उपन्यास हमारे समक्ष रखता है, जिसके कारण निर्दोष पत्नी महानगरीय बोध को इस घुटन से दुखी होकर पल पल अंदर ही अंदर घुटती जाती है। यह उपन्यास इस ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करके उसके प्रति सोचने के लिए प्रेरित करता है। उषा प्रेमवदा का 5वां उपन्यास है भया कबीर उदास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2007 ईस्वी।
उनका भैया कबीर उदास उपन्यास जीवन की वास्तविकता का प्रतीक है। जीवन में मनुष्य मौत के डर से डरा डरा रहता है, पर भौतिक शरीर के अंत की यथार्थता को हर हाल में स्वीकार करना ही होता है। परिणाम स्वरूप कहानी की नायिका जीवन के अंत को प्रभु की प्रार्थना समझकर स्वीकार कर लेती है। इसके पश्चात उनका जो उपन्यास प्रकाशित हुआ है वह है नदी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 2017 ईस्वी। नदी कहानी है एक लुटी पिटी और ढली गई, दबी गई एक ऐसी महिला की जो अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार जीवन का एक नया मार्ग स्वयं चुनती है, और उस मार्ग पर उसे जो मिलता है उसे बिना किसी को दोष दिए स्वीकारती है। जीवन नाम है निरंतर प्रवाह का, निरंतर आगे बढ़ने का, जैसे एक नदी अविरल बहती है। उषा जी के औपन्यासिक यात्रा का 7वां पड़ाव है अल्प विराम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2019। यह उपन्यास एक लंबे दीवा स्वप्न की तरह है, जिसमें तिलिस्मी चमत्कारी अनुभवों के साथ साथ अनपेक्षित घटनाएं भी पात्रों के जीवन से जुड़ी हैं। तो अब तक हमने उषा प्रियंवदा के कहानियों और उपन्यासों को संक्षेप में देखा है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।